आप में से हर एक इंसान 90 दिन पे बहुत खुश होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि 90वां दिन बहुत स्पेशल दिन है इस वर्कशॉप का। आप में से हर एक आदमी को थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि वाई स्पेशल, क्योंकि आप खुद स्पेशल है, क्योंकि एक और बोनस दिन मिला है। आज सुबह कई लोग घर से निकले तो सही, लेकिन शायद शाम को घर पे पहुंचेंगे नहीं। कई लोग कल रात को सोए तो थे, लेकिन आज सुबह उठे नहीं। लेकिन आप उठे। यू आर द चोजन वन। भगवान ने आपको चूज किया है इतिहास रचने के लिए। मुझे नहीं पता कल क्या हो, मुझे नहीं पता परसों क्या हो, लेकिन आज का दिन आपका है। आज का दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यू आर मोर देन इनफ। आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा पावर आपको महसूस करनी है दोस्तों। 9 दिन तक हम लोगों ने ये सेमिनार किया। कैन यू इमेजिन, हम में से हर एक इंसान 9 दिन रेगुलरली आ रहा है, सीखने के लिए आ रहा है, मर्जी से आ रहा है। कोई फोर्स नहीं है, कोई एग्जाम का डर नहीं है, किसी तरह की चिंता नहीं है। एंड अगर छोटी मोटी किसी और चीज की चिंता है, वो भी इधर आके निकल जा रही है। हम लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। 9 डेज कंटिन्यूअसली, पहली बार शायद आप इतनी हाई ऊर्जा में रहे हो। 9 डेज कंटिन्यूअसली आप इतनी बार, आई थिंक जिंदगी में पहली बार 100% होप के साथ जिए हो। जिंदगी में पहली बार आप में से कई लोगों ने मुस्कुराना दिल से सीखा है। कई बार आपने बिना मर्जी के, बिना किसी उत्सव के, बिना किसी बहुत बड़े कार्यक्रम के 9 डेज लगातार डांस किया है। आप में से कई लोगों ने 9 डेज तक कंटिन्यू क्लैपिंग किया है। 9 डेज तक आप में से कंटिन्यू कई लोगों ने नई चीज सीखी है, वो भी जीवन बदलने वाली। क्योंकि पढ़ाई और किताबी ज्ञान जो है, वो तो हमें एक लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकता। वो तो शायद या तो अहंकारी बना रहा है हमें, या फिर हमारे से अपने आप को ही दूर ले जा रहा है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, आपको जिंदगी जीना सिखा रहा है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज वर्किंग नाउ। आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये मैजिक काम कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो जल्दी से लिख दीजिए यस आई एम द बेस्ट। खुद के लिए भी लिख दीजिए यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। अपने आप को याद दिलाइए एक बार फिर से दैट यू आर द बेस्ट। ऑलराइट। हंसना भूल गए थे, आदित्य सक्सेना कहते हैं। सीरियसली आई जस्ट डांस कंटिन्यूअसली फॉर 8 डेज, पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। मेघा चौधरी कहते हैं एडवांस हैप्पी बर्थडे सर, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच मेघा। ओके, गॉड ब्लेस यू। हर दिन लोग कम क्यों हो रहे हैं? कम होने का मुझे नहीं पता दोस्त। ओके, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो एक ही कमिटमेंट है, क्योंकि जब इस तरह के प्रोग्राम हम करते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि कितने आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। और जो कम हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जो आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट। एंड आप भी टेंशन मत लो, कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस नंबर को मत देखो। ओके, इतिहास बदलने के लिए सिर्फ 300 लोग चाहिए, और मुझे पता है इस प्रोग्राम में वो 300 खिलाड़ी बनेंगे। First time I valued myself, did not know I am great. Yes, Rajesh ji, you are absolutely awesome. जबरदस्त बदलाव महसूस हो रहा है सर। मेरे साथ सैकड़ों लोग अटेंड कर रहे हैं जिन्हें मैं लिंक शेयर किया है। वाओ हंसराज, यू रॉक माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल 8 डे सेशन। आई थिंक टुडेज सेशन विल बी वेरी बेस्ट। आज का सेशन तो आपके दिल को छू लेगा 100%। 100% आपका दिल को छू लेगा सर। आपके प्रोग्राम से जितना जबरदस्त असर हुआ है मुझ पर और मेरे बिजनेस पर, क्योंकि एक जिंदगी थी 3 जनवरी 2021 से पहले की, और एक जबरदस्त जिंदगी है 3 जनवरी के बाद की। 2 साल में जो किया उससे ज्यादा 1 महीने में किया। क्या बात है मिस्टर तिवारी, यू रॉक। फाउंडर मैड ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल 8 डेज। दोस्तों, आई एम सो हैप्पी कि आप में से हर आदमी इस तरह का बहुत प्यारा प्यारा फीडबैक हमें शेयर कर रहा है। Thank you, sir, for believing in us. Yep, we got to know how to celebrate. Absolutely right. Magic of thinking works. I'm the best. Love you, sir. Happy birthday. जिसने आपका प्रोग्राम मिस किया, इसमें उनका घाटा। सोनिया रितिमा, क्या बात सोनिया। ओके, वाओ, थैंक यू दोस्तों। सभी के कमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सभी के कमेंट पढ़ने में रात चली जाएगी।
हमने एक सेशन में दोस्तों बात की थी दैट यू आर मोर देन इनफ, और उसका मैंने साइकोलॉजिकल, फिजिकल, साइंटिफिक सारे रीजंस आपको दिए थे। आपको रीजन दिया था कि अगर एक मूर्ति आपके दिल से उसे पूजने के कारण या उसमें श्रद्धा डालने के कारण अगर एक पत्थर पूजने लायक बन सकता है और वो पत्थर वास्तव में मिरेकल्स कर सकता है, तो आप खुद तो मिरेकल हो ही हो। यू आर मोर देन इनफ। हमने बात की थी कि अगर आप इस मेंटालिटी से जिए दैट आई एम मोर देन इनफ, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है। आई एम मोर देन इनफ का मतलब है मेरे पास कॉन्फिडेंस है, यार मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आज मेरे पास कम है, रिसोर्सेज कम होने दो। दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? कभी भी आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। रिसोर्सेज तो इस दुनिया में भरे पड़े हैं। जितने भी लोगों ने कुछ भी बड़ा किया है, क्या उनके पास घर में रिसोर्सेज थे? नहीं थे। रिसोर्सेज में कभी कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस में कमी है। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्षमता, अंदर की क्षमता को आप कमजोर जो कर देते हो। आई एम रिसोर्सफुल, ओके। मेरे अंदर के रिसोर्सेज को, अगर मेरी रिसोर्सेज यानी मेरी सर्टेनिटी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, ये रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। रिसोर्सफुलनेस मींस आपके अंदर की एबिलिटीज, आपने अपनी एबिलिटीज को इतना छोटा समझ लिया है कि आपको लगता है और रिसोर्सेस होंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। अरे रिसोर्सेस से भी कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग कर नहीं पाते रिसोर्सेस के कारण। कई अमीरों के बच्चे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, ओके, बल्कि अपने पिताजी का पैसा भी लुटा देते हैं। कई लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते उसको, क्योंकि कमी रिसोर्सेस की नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की है। एंड दोस्तों एक ही चीज मैं कहूंगा, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है अवेयरनेस, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है एबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है टैलेंट, क्लैरिटी, इन्फ्लुएंसिंग, एक्शन टेकिंग एबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन, अंदर की पावर, पर्सनल पावर, ओके। सो मैं आपको आज के सेशन के बिगिनिंग में बताने वाला हूं कि नंबर वन रीजन फॉर चेंजिंग द लाइफ, सबसे बड़ा रीजन क्या है। कई लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोगों को सीखा, समझा, और मैं हमेशा इस खोज में था कि ऐसी कौन सी चीज है जो अगर फिक्स कर दी जाए तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा आदमी की लाइफ में। कौन सी ऐसी एक चीज है जो अगर इंसान के अंदर आ गई तो इंसान सारी चीजों को बदल देगा। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद किसी ने कहा नॉलेज नंबर वन चीज है, क्योंकि जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग बहुत आगे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा मालूम है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो मुझे लगा हाँ, नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो नॉलेज ली जाए। लेकिन थोड़े दिन बाद समझ में आया कि कई लोगों को भर भर के नॉलेज है लेकिन वो सफल नहीं है। तो इसका मतलब है नॉलेज सफलता का एक रीजन हो सकता है, लेकिन नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग। अगर आपने सिर्फ नॉलेज को फिक्स किया और उससे आप 100% सफल हो जाओगे, शायद नहीं। फिर समझ में आया कि नहीं यार, गोल सेटिंग, जितने भी लोग पावरफुल हैं वो लोग गोल सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, गोल्स को लिखते हैं, गोल्स को लिखते दिखते वो अचीव कर लेते हैं कुछ गोल्स। आई थिंक सफलता का सबसे बड़ा डिफरेंस है गोल सेटिंग और गोल नहीं सेट करने में। मैंने ये समझ के जिंदगी जीना शुरू किया, मैंने अपने गोल सेट किए और हर गोल को टाइम पे अचीव किया, डेट पे अचीव किया। लेकिन क्या मैं सफल बन पाया? प्रोबेबली नॉट, ओके। क्या मुझे ये एहसास था वाह गोल सेट कर लिए मतलब अब मैं सबसे सफल इंसान हूं? नहीं 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 दोस्तों, गोल सेटिंग इज नॉट द नंबर वन थिंग। क्योंकि कई लोगों ने कई सारे गोल सेट किए और गोल्स को अचीव किया, क्या वो सभी लोग सफल हैं? नो दोस्तों। क्या उनको सबको वो वैल्यू मिल रही है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट एंड बेस्ट को मिल रही है? नो, वो नहीं है। बहुत और रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि सफल लोग अपना समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट में ये लोग मास्टर होते हैं। ये सीखना मैंने शुरू किया। मुझे लगा कि वास्तव में सफलता के लिए अपने 24 घंटों को ढंग से मैनेज करना जरूरी है। एंड मैंने अपने 24 घंटों को ठीक से मैनेज करना शुरू किया। लेकिन एक लेवल के बाद समझ में आया कि कई लोग ऐसे हैं जो मिनट टू मिनट अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड के बेस्ट नहीं है। तो समझ में आया कि ना तो टाइम मैनेजमेंट नंबर वन स्किल है सक्सेस के लिए, ना ही गोल सेटिंग नंबर वन थिंग है सक्सेस के लिए, और ना ही नॉलेज है। तो मैंने देखा क्या है नंबर वन चीज, क्या है ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैंने ढूंढ लिया, फिक्स कर दिया तो मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे और मैं 101% सफल हो जाऊंगा। तो दोस्तों कौन सी चीज समझ में आई? और ये चीज कहलाती है अपने अंदर की ताकत, विच इज कॉल्ड योर इनर एबिलिटी, एंड जिसको आप कह सकते हो रिसोर्सफुलनेस। अगर आपने रिसोर्सफुल बन गए, आप अंदर से आपको ये फीलिंग आ गई कि आई एम मोर देन इनफ, अंदर से आपको ये बिलीफ हो गया आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू एवरीथिंग, अंदर से आपको लगने लगा यार मैं आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू बी द ग्रेटेस्ट, आई एम बॉर्न टू बी अ चैंपियन। अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आने लग गई, इसको आप बोल सकते हो पर्सनल पावर, इसको आप बोल सकते हो इंटरनल पावर, इसको बोल सकते हो ह्यूमन पावर, इसको बोल सकते हो माई ओन पोटेंशियल, इसको बोल सकते हो माई साइकिक पावर, जो भी इसको बोलना चाहो।
अगर आपकी अंदर की एबिलिटी, इसको बोल सकते हो सेल्फ बिलीफ, इसको बोल सकते हो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नहीं सॉरी, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी आपको बोलना है, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया आई एम इनफ और आई एम मोर देन इनफ, बस उसी दिन से सब कुछ फिक्स होने लग जाएगा। उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और पता है, ये आई एम मोर देन इनफ वाली फीलिंग लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपको, अ बिग ग्रैंड सुपर ग्रैंड विजन फॉर द वर्ल्ड। विजन कभी भी खुद के घर को चलाना नहीं होता। विजन कभी भी ये नहीं होता कि मेरे को क्या सफलता के लिए मुझे ये 5-6 चीजें चाहिए जो कि बेसिक हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। नो 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 नो, बहुत बड़े विजनरी है ना तो उनको कार का सपना होता है, ना उनको घर का सपना होता है, ना उनको कोई अपने बच्चे को पढ़ाने का बहुत बड़ा सपना होता है, ना उनको अपने माता पिता को कहीं घुमाने फिराने का सपना होता है। ये तो उनके लिए एक रूटीन चीज हो जाती है, कभी भी कर लेंगे। जो बड़े विजनरी होते हैं उनका तो एक ही सपना होता है, उनका सपना होता है कि मेरे कारण इस दुनिया में कौन सी चीज बेटर बने, एक चीज तो सुधरनी चाहिए। दोस्तों, बिकम अ विजनरी। जिस दिन आप विजनरी बन गए, आई एम टेलिंग यू, यू विल ऑलवेज फील मोर देन इनफ। सो दो तरीकों से यू कैन फील मोर देन इनफ। एक तो बड़ा विजन हो, बड़ी सोच हो, बड़ा डायरेक्शन हो, बहुत ही बड़ा चीज हो। और दूसरी चीज, व्हेन यू अंडरस्टैंड हर सेकंड, हर क्षण, हर मिनट दैट यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करूंगा दो छोटे छोटे वीडियोस से। पहले एक वीडियो प्ले करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा उस वीडियो से आपने क्या सीखा। उसके बाद दूसरा वीडियो प्ले करूंगा और आपसे फिर से पूछूंगा आपने उस वीडियो से क्या सीखा। एंड उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एम आई राइट? और उसके पहले कल मैं भूल गया था लकी विनर्स का अनाउंसमेंट करना दोस्तों, तो मैं 1 मिनट में क्विकली बता देता हूं कल के लकी विनर्स कौन कौन थे, ताकि एंग्जाइटी ना रहे, क्योंकि 8th डे के लकी विनर्स हमने अनाउंस नहीं किए। फिर मैं वीडियो इमीडिएटली प्ले करता हूं आपके लिए। सो वेर इज उप्स। दोस्तों, जितने भी मेरे रोल मॉडल्स हैं वो मेरे स्क्रीन पे हमेशा रहते हैं। ओके, आई जस्ट वांट यू टू लुक एट देम। ऑलराइट, आप भी अपने स्क्रीन को इस तरह से बनाएं जैसे मेरे रोल मॉडल्स में जो जो लोग मुझे पसंद है, जिनकी जो जो क्वालिटीज मुझे पसंद है। अच्छा, डोंट गेट इनटू ओ यू लाइक द हिम, यू डोंट लाइक हिम। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रखा है, मतलब आप बीजेपी के हो। ऑलराइट, डोंट डोंट जस्ट गेट इनटू ऑल दैट। ओके, मुझे जो लोग पसंद है और जिनकी बेस्ट क्वालिटीज मुझे पसंद है, उनके फोटोज मेरी स्क्रीन पे हैं। रतन टाटा साहब, श्री श्री, ओके, अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार, सदगुरु, ओके, अब्दुल कलाम साहब एंड एंथनी रॉबिन साहब, और इन सब के बीच में मैं, क्योंकि इन सब की क्वालिटीज मुझे चाहिए अपने अंदर और उसी के लिए प्रयास जारी है। ऑलराइट दोस्तों, सो कल के लकी विनर्स हम लोग एक बार देख लेते हैं क्विकली। एंड लकी विनर्स, बी हैप्पी, गेट एक्साइटेड, क्योंकि यू आर रॉक स्टार्स। ओके दोस्तों, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए coach.bsr, क्योंकि लकी विनर्स के सिलेक्शन हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर इंस्टाग्राम से ही कर रहे हैं। तो आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं अपनी, रोज जो सीख रहे हैं। और आप इस यूट्यूब चैनल जिस पे आप इसे देख रहे हैं, चैनल को, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारी तरफ से कोई आपको ऐसा ईमेल नहीं आएगा, फोन नहीं आएगा कि हेलो पैसे जमा कराओ, पैसे दो, या मेरी तरफ से मेरे किसी फेक अकाउंट से कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं किसी लोगों को, हे भूपेंद्र बात कर रहा हूँ, और फिर आप में से किसी का मैसेज आता है, हाँ सर बोलिए, और फिर एक मैसेज आ रहा है, हेलो पैसे दे दीजिए प्लीज। ऐसा कोई मैसेज मेरी या मेरी टीम की तरफ से आपको कभी नहीं आएगा। आता है तो प्लीज हमारे नंबर्स जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं उन पे रिपीट करें। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी चीज, कई लोग मेरे कुछ कोर्सेज पायरेट करके बेच रहे हैं, प्लीज डोंट बाय देम। ऐसा नहीं है कि वो कोर्सेज आपको, आपने अगर वो लिए भी तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहले तो आपके पास हो सकता है उस कोर्सेज में 2-4 वीडियो ही हो और आपको कंटेंट ना मिले, एंड नंबर 2, वो किसी भी समय आप भी, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो डोंट गेट इनटू द पायरेसी। ओके, वॉलंटियर्स के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों अगला सीजन 3 बहुत ही मैजिकल होने वाला है। अभी से हम लोगों ने उसका प्लान कर लिया है। एंड एक छोटा सा मेरा बज़वर्ड है, डू यू वांट टू बी अ सुपरस्टार? इफ यस देन थिंक ऑफ बीएसआर। एंड दोस्तों, हमारी रोज की फिलॉसफी को याद करें, जरूर याद करें। इस फिलॉसफी से जिंदगी जीनी है। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, then the whole universe automatically will support you endlessly। पूरे 16 दिन आपको अटेंड, आई डोंट नो व्हाई 18 मेरे माइंड में है। पूरे 16 दिन मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को अटेंड करें, क्विज दें, एंड अपना सर्टिफिकेट जरूर लें। आपका सर्टिफिकेट इस तरह का दिखेगा। दोस्तों, अगर मेरी बुक आपको ऑर्डर करना है, इस पूरी वर्कशॉप के नोट्स आपको चाहिए, तो मेरी बुक्स में है, तो यू कैन ऑर्डर देम फ्रॉम amazon.com या फ्लिपकार्ट। एंड ऑर्डर करने के बाद डेफिनेटली अपना पढ़ने के बाद रिव्यू जरूर डालें, दैट विल हेल्प अस। All right, askbsr.com/thethinkrich इस
लिंक को रोज विजिट करें, क्योंकि आपको सारे सेशंस की समरी रिटन में, हिंदी में एंड इंग्लिश में वहीं पे अपलोड होती है। आपके फ्री कोर्सेज आप लोगों को कुछ मिल रहे हैं, वो भी वहीं पे अपलोडेड है। उसके अलावा आप अगर इस वर्कशॉप के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, क्योंकि आप में से हर एक इंसान चाहता है अगर है कि ये घर घर में पहुंचा सके, तो यू कैन प्लीज कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली। तो आप कंट्रीब्यूशन का लिंक भी वहीं है। अगर आपको मेरे अपकमिंग किसी भी वेबिनार के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी वहीं है। हमारी रिट्रीट हो रही है दोस्तों, 3 दिन की रिट्रीट है, बहुत कम सीटें बची है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपको आना है, फेस टू फेस मिलना है, 3 दिन मेरे साथ समय बिताना है, जस्ट बी ए पार्ट ऑफ इट। एंड दोस्तों, सो सम ऑफ द रिट्रीट फोटोग्राफ्स। एंड लास्ट थिंग, 27 और 28 को पूना में डिस्कवर योर विजन हो रहा है। ऑलरेडी 20 सीट्स इसकी बुक हो चुकी है एंड वेरी लिमिटेड सीट्स आर देयर। बहुत सारे प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल्स को मैं स्किप करूंगा, डायरेक्टली आऊंगा आपके अवार्ड्स पे। सो 15 विमेन्स वॉचेस मिलने वाली थी कल, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लकी विनर्स हैं उनमें नाम है मीता, सेजल हिरन, सिमी कुमारी, प्रियंका, वैष्णवी। इन सभी के इंस्टाग्राम आईडीज इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, स्माइलिंग क्वीन, सीजू, sketch_artist.28, प्रिया XX, मीता 2290 एंड डिजिटल Vaishu 2121. So these are the first 5. Aniksha Sharma, Ankita Rathore, Priya Kumari, Parvati Kabir, Sheetal Tangir. Okay. So thank you so much. I think Digital Vaishu 2121. I think, sorry Sheetal and Vaishnavi, I think Sheetal आपके नाम के आगे ये चीज चेंज नहीं हुई है. Ignore the IDs. We will definitely send you the right. Mamta, Ash, Pooja, Udase, and Khyati Chaudhary and Missy. These are the people who win the wonderful prizes, the wristwatch, the women's wristwatch. Okay, ये सारे हमारे Instagram पे अपलोड हो जाएंगे. So that's where you will get to see it. So thank you so much. Welcome back. Okay, now I'm going to play first video दोस्तों. पहला वीडियो मैं प्ले करना चाहूंगा, एंड जो भी पहला वीडियो है वो आप में से हर एक इंसान की रूह को छू लेगा. आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट. ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए. और क्या ये वीडियो, आई एम श्योर आप में से हर आदमी ने इस वीडियो को देखा होगा, पहले भी आप में से हर आदमी ने वीडियो देखा होगा. नहीं देखा तो भी ध्यान से देखिए, और देखा है तो भी ध्यान से देखिए. क्या सीख सकते हैं उससे सीखने की डेफिनेटली कोशिश कीजिए. सो लेट्स प्ले दिस वीडियो, गेट बैक अप. ओके, वीडियो का टाइटल है गेट बैक अप, और ये वीडियो है निक वोइचिच का. ओके, गिव मी. I'm young Haseo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world. Give me one fishing, sec. golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Give me one sec. All right, fantastic. Okay, so watch the video, everyone. Happy. At 8 years old, I did want to end my life. Just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to go to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know. Cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, you know like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like, here we go. There you go, you like that? Is that cool?
Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. Do I still desire him? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But, I'm still believing for the miracle. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. All right, everyone. So the video is over, and मैं चाहता हूं कि आप मुझे शेयर करें, ग्रुप पे शेयर करें, चैट में शेयर करें. What is the top learning from this video? I know आप में से कई लोगों ने ये वीडियो पहले भी देखा है, बार देखा होगा, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से जंग में हारा हुआ पर्सन एक बार नहीं, 2-3 बार नहीं, बट एक दिन जरूर विन होगा. बट मन से हारा हुआ पर्सन कभी नहीं जीत सकता. वाओ, रियल हीरो. आई सैल्यूट सर. जिंदगी एक ही बार मिलती है सर. मैंने 100 लोगों को वर्कशॉप लिंक शेयर की. वाओ पटेल जी, हैप्पी बर्थडे सर. कल है मेरा बर्थडे, आज नहीं है. नेवर गिव अप. वी हैव मेनी रिसोर्सेज. मेरे अंदर रिसोर्सेज है. कैन यू इमेजिन? हम में से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वी हैव रिसोर्सफुलनेस की कमी. और ये कहलाती है रिसोर्सफुलनेस, जहां पे कि एक बंदा जो बिना हाथों बिना पांवों के पैदा हुआ, उसके बाद भी वो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकता है, उसके बाद भी वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है. इसको कहते हैं आई एम मोर देन इनफ. ओके, हमें तो पूरा शरीर मिला है ईश्वर से, फिर भी क्यों वीक है हम. हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही होगा. वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट. तथास्तु. यस, 101%. सर, हमने सीखा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए. वेरी ट्रू आशुतोष कुमार, 100%. कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी है. कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी है. ये उठो जागो रुको मत जब तक कि तुम्हारी मंजिल ना मिल सके. ओके, कल युवा दिवस है. कल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है. कल
इतने सारे पावरफुल अवसर है, मेरा भी जन्मदिन है, आई एम सो हैप्पी विद दैट। लेकिन आई जस्ट वांट टू से, उठो, जागो, जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को पा ना लो। दोस्तों यही तो विवेकानंद साहब की या विवेकानंद जी की सबसे ज्यादा बड़ी सीख थी, और ये सीख इस बंदे ने अपना ली, चाहे ये विवेकानंद जी को फॉलो करता हो या नहीं करता हो, स्वामी विवेकानंद का इसने पाठ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये बंदा बचपन से, कैन यू इमेजिन, इसको अपने बाल बनाना सीखने में कितना समय लगा होगा, लेकिन ये खुद अपने बाल बनाता है। यू वुड बी सरप्राइज विद दैट। आपको ही कंप्यूटर पे कीबोर्ड चलाने में कितना मुश्किल आती होगी, लेकिन ये बंदा कीबोर्ड चलाता है, ये बंदा अपना फोन ऑपरेट करता है, ये बंदा सीडी प्लेयर ऑपरेट करता है, ये अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से जीता है, मतलब खुद अच्छी तरह से जीता है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, या आप में से कई लोग इस चीज को नहीं समझते होंगे, जानते होंगे कि कैसे स्विमिंग करना है। कई लोगों को नहीं पता स्विमिंग कैसे करना है। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को आता है स्विमिंग करना? कई लोगों को नहीं आता। लेकिन ये बिना हाथों और बिना पांवों का व्यक्ति अच्छे से स्विमिंग करता है। ये अपनी जिंदगी को खुल के जीता है, बोलता है नो हैंड्स, नो लेग्स, नो वरीज। ना तो हाथ है ना पांव है, जिंदगी में चिंता की क्या बात है। ना हाथ है ना पांव है, चिंता की क्या बात है यार। अब तो हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, तो टेंशन भी जीरो होनी चाहिए। दोस्तों नो लेग्स, नो लिम्स, नो वरीज। ये दूसरी चीज और कहता है, नो लिम्स, नो लिमिट्स। ओके, जीरो लिमिट है। बोलता है जिंदगी आपको गिराएगी अगर आप पहली बार खड़े होने की कोशिश करें और फिर से गिर गए, दूसरी बार खड़े होने की कोशिश करी और फिर से गिर गए, तीसरी बार आपने खड़े होने की कोशिश करी और फिर से गिर गए, 10 बार आपने खड़े होने की कोशिश की और 10 बार गिर गए, और उसके बाद आपने गिव अप कर दिया तो आपको कोई उठा नहीं सकता, लेकिन आप फिर से ट्राई करते रहे, 11वीं बार, 10वीं बार, 50वीं बार, 100वीं बार, 200वीं बार, तो आई एम टेलिंग यू एक दिन तो आपको तरीका मिल जाएगा उठने का। दोस्तों कर्नल सैंडर्स 65 ईयर्स के थे, 65 साल के थे, 65 साल के थे कर्नल सैंडर्स, जब उन्होंने अपनी चिकन की रेसिपी दुनिया को बेचने के लिए कोशिश करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने रोड साइड ढाबा खोला था। रोड साइड ढाबा को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रोड बड़ी करनी थी। गवर्नमेंट ने रोड साइड ढाबे को तोड़ दिया क्योंकि उन्हें रोड बड़ी करनी थी। माय डियर फ्रेंड्स, 65 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी को लेके डोर टू डोर जाने लगे, भैया खरीद लो, भैया खरीद लो। एक आदमी ने ना बोला, दूसरे ने ना बोला, तीसरे ने ना बोला, चौथे ने ना बोला, पांचवें ने ना बोला, 100 ने ना बोला। कर्नल सैंडर्स रुके नहीं रुके। 500 ने ना बोला, कर्नल सैंडर्स रुके नहीं रुके। 109 लोगों ने ना बोला। 109 लोगों ने ना बोलने के बाद पहली सफलता मिली कर्नल सैंडर्स को। उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। आज हर एक बड़ी सिटी में कम से कम एक एक, दो दो, तीन तीन KFC के आउटलेट आपको मिल जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन। एम आई राइट? दोस्तों 65 साल का बुजुर्ग आदमी दौड़ता रहा। मेरे प्रोग्राम में शूटर दादी आई थी, शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिनके ऊपर मूवी बनी है सांड की आंख। 65 साल की औरत थी और 65 साल की एज में पहली बार पिस्टल हाथ में उठाई। पहली बार पिस्टल हाथ में उठाई। दोस्तों 65 साल की एज में आदमी अपने जीने का हौसला खो देता है। 65 साल की एज में आदमी सोचने लग जाता है अब मेरी जिंदगी कहाँ बची है, अब तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी भर, अब जैसी चल रही है वैसी चलने दो। 65 साल में स्पेशली अगर कोई गांव की महिला है तो वो तो सोचती है कि यार अपन तो जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाए, अब कौन सी अपने को, उनको जाके सिखाने की कोशिश भी करो ना कि भाई कंप्यूटर सीख लो, कोई मोबाइल सीख लो, व्हाट्सएप सीख, अरे अब बेटा मुझे क्या करना है, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनकी जिंदगी निकल गई। लेकिन 65 साल की एज में दादी चंद्रो तोमर ने क्या उठाई? पिस्टल उठाई। ऑलराइट, एंड उन्होंने उस इंटरव्यू में एक ही चीज कही। उन्हें बहुत ज्यादा इंटरव्यूज की शायद आदत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया क्लैरिटी के साथ कही, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। ये निक वुइचेच बिना हाथों और बिना पैरों के अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पे जीने के लिए हिम्मत किया इसने, और जब इसने हिम्मत किया तो सहायता करता है भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे दादी चंद्रो तोमर के साथ ये इंटरव्यू जरूर देखना आप। यू विल बी इंस्पायर्ड, कंप्लीटली इंस्पायर्ड, 100% इंस्पायर्ड। दोस्तों क्या जबरदस्त चीजें हैं। हम अपनी जिंदगी को कैसे ले लेते हैं, छोटा छोटा सोचने लगते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिटेशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस समय जब मैं बोलूं आपको,
इस कमरे में, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं, वहां लाल कलर को स्पॉट करने की कोशिश कीजिए। चेक द रेड, रेड, रेड। जहां पे भी आप बैठे हैं देखिए रेड किधर है, रेड किधर है, रेड किधर है, रेड किधर है, रेड किधर है। चेक द रेड कलर एवरीवेयर। अगर आप देखेंगे तो अभी आपने, कई लोगों ने आपके रूम में देखा होगा रेड कहाँ है, रेड कहाँ है, रेड कहाँ है, और राइट रेड यहाँ है, रेड यहाँ है, रेड यहाँ है, रेड। लेकिन जब आपने रेड देखा ना, उस समय आपने कहीं ना कहीं ग्रीन को अवॉइड कर दिया, ब्राउन को अवॉइड कर दिया, येलो को अवॉइड कर दिया, क्योंकि आपका फोकस किस पे था? रेड पे। अब मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान देखने की कोशिश करे आपके रूम में पर्पल कलर। पर्पल किधर दिखाई दे रहा है? पर्पल को देखिए, कहाँ है पर्पल? पर्पल, पर्पल। जब आप पर्पल पे फोकस कर रहे हैं तो आपका ब्लू पे फोकस नहीं जाएगा। जब आप पर्पल पे फोकस कर रहे हैं तो आपका डार्क ग्रीन पे फोकस नहीं जाएगा, एंड पता नहीं स्काई ब्लू पे फोकस नहीं जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जिधर आप सोचना चाहते हो, जो चीज आप देखना चाहते हो, वो ही आपको दिखेगी। मेरे इस प्रोग्राम में अगर बुराई देखना चाहोगे तो बहुत दिखेगी, बहुत सारी मेरी कमियां दिखेगी। मेरे स्पीच में कमी हो सकती है, मेरे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में कमी हो सकती है, फ्लुएंसी में कमी हो सकती है, कोई ना कोई मेरी शक्ल में कमी हो सकती है, मेरे लाइटिंग में कमी हो सकती है, जिस तरह से आप कनेक्ट हो रहे हो उसमें कमी हो सकती है, हमारी टीम का कोई मैसेज आपको गलत लग सकता है, या आपको अटेंशन नहीं मिला, वो कमी हो सकती है, कई सारी कमियां हो सकती है। लेकिन अगर आपने मेरे इस प्रोग्राम में अच्छाई देखना शुरू की तो लाखों अच्छाइयां मिल जाएगी। फर्क इसी चीज पे पड़ता है, कमी को देखते हो या अच्छाई को देखते हो। रोज शाम को हमारा जब ये वीडियो अपलोड होता है और 50,000 से लेके 1 लाख व्यूज इस वीडियो पे आते हैं सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, तो पता है 10,000 5,000 लोग उसे लाइक भी करते हैं, थम्स अप दिखाते हैं, लेकिन 50-100 लोग ऐसे होते हैं जो डिसलाइक भी करते हैं। तो ये लोगों का फोकस कमी पे, कमी ढूंढने पे, और इनको कोई कमी मिल जाती है तो ये खट से डिसलाइक करते हैं। जिनका फोकस है अच्छाई देखने पे वो लाइक कर देते हैं, जिनका फोकस है और ज्यादा अच्छाई देखने पे वो पूरा प्रोग्राम सुनते हैं और पहले दिन से लेके 18वें दिन तक, 16वें दिन तक सारे प्रोग्राम देखते हैं। दोस्तों, जो चीज पे आप फोकस करते हो उसी पे आपका ध्यान जाएगा। व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? ये निक वुइचिच ने एक ही चीज पे फोकस किया। जब ये लाइफ में मरा हुआ चल रहा था, जिंदा हुआ, पैदा हुआ, जब भी हुआ, उसी समय इसको कई बार एहसास हुआ कि मेरे हाथ क्यों नहीं है, मेरे पैर क्यों नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी इसने समझ लिया कि मैं ऐसा ही हूं। ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं, और जब मैं ऐसा हूं तो बस ऐसी ही मेरी जिंदगी चलेगी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसके साथ लड़ाई करता रहूं कि भगवान मैं ऐसा क्यों हूं, या फिर अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं, और एक्सेप्ट करते करते इसी के साथ मैं क्या कर सकता हूं। तो इसने फोकस करना शुरू किया। अरे मेरा जीभ है, वाओ हाउ वंडरफुल, आई एम सो अमेजिंग। अरे मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता हूँ, दुनिया को देख सकता हूँ, वाओ वंडरफुल। इसने कहा मैं कानों से सुन सकता हूँ, ओह सो नाइस, सो नाइस। अरे वाह मैं सांस ले पा रहा हूँ, ओ माय गॉड मेरा दिल धड़क रहा है, ओ माय गॉड मेरी किडनी ठीक से काम कर रही है, अरे इतनी सारी ब्लेसिंग भगवान ने दे दी, ओ वाह बोनस मिल गया। आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। दोस्तों, भगवान चाहता तो आपको भी ऐसी जगह पे पैदा कर सकता था जहां पे शायद आपके पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं रहती। आप में से भी कई लोग अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में पैदा हो सकते थे। ओके सॉरी दोस्तों, कई लोग पाकिस्तान से भी इस सेशन को देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये है, लड़ाई चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं तो ये चाहूंगा कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बट यस, कई लोग अलग अलग जगह से जिंदगी जी सकते थे। कई बिना हाथों के पैदा हो सकते थे, कई बिना आंखों के पैदा हुए हैं इस दुनिया में, कई बिना कानों के पैदा हुए हैं, कईयों को पैदा होते ही दिल में सुराख है, तो कईयों को पैदा होते ही मंद बुद्धि पैदा हुए हैं, कईयों को कोई और प्रॉब्लम है, कईयों को कोई और प्रॉब्लम है। दोस्तों, हाउ अमेजिंग योर लाइफ इज दैट यू आर लिविंग फुल्ली कंप्लीटली। आइए दूसरा वीडियो देखते हैं और उससे भी सीखते हैं कुछ। ओके प्लीज ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है पहले देखा हो सकता है पहले सुना हो, और आप में से कई लोग अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने 101% पहले मुझसे ही देखा होगा ये वीडियो को, या पिछले सीजन में आपने हो सकता है देखा हो। बट आई रियली वांट यू टू सी दिस वीडियो एंड शेयर विद मी व्हाट आर यू लर्निंग after watching this video. All right. Video is getting played. Just 3 years ago, she had never been in an airplane because of a fear of flying. Now 25-year-old Jessica Cox is a licensed pilot.
which is pretty incredible considering she was born with no arms. Les Trent with her story of triumph and courage. This pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet, from putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Murray. How is it possible to fly a plane without hands? You know, it's even hard for me to believe when I'm talking about it. You just do it. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look, Ma, no hands." She showed us how she controls her plane. And I would have my right foot right here on the yoke and my left foot here on the throttle. And I'm using my big toe to push on the push to talk switch. So you feel perfectly safe? I do, yes. Is there any issue of safety at all? There's not. After, an hour, just like driving with her in a car, after an hour or so, you don't even really realize she has no arms. Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch, after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows. How was the flight? That was fun. Good for her. Doctors have never been able to come up with an explanation as to why Jessica was born without arms. Now take a... All right, दोस्तों, video is over. Video is over. So, दोस्तों, क्या सीखा इस वीडियो से? What do you learn? Please just join me and share with me. What do you learn from this? I know शायद जो निक के वीडियो से सीखा वही आपने सीखा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी स्पेशल लर्निंग है आपकी तो जस्ट डू शेयर विद मी. एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी आए टाइम पे आने की कोशिश करें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो. ये सेशन $1 मिलियन के सेशन है एंड दे विल रियली हेल्प यू. चैट पे जो भी हैं वो लिख सकते हैं. छोटी सोच वाले लड़ाई करते हैं. आई रियली लव इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, स्पेशली लव यू सर. लव फ्रॉम पाकिस्तान. हमारी लड़ाई नहीं है बिकॉज हम तो आपसे सीख रहे हैं. वाओ सैयद, आई लव यू सो मच माय डियर फ्रेंड. थैंक यू सो मच. एंड आई विश everyone, लड़ाई आम आदमियों के बीच में है ही नहीं. लड़ाई तो पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं एक दूसरे देशों में. आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि दे डोंट वांट द ट्रबल शुड बी सॉर्टेड. क्योंकि अगर उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना कहीं. ओके, आई एम नॉट सेइंग ऑल द पॉलिटिशियंस आर बैड, सम आर वेरी वेरी गुड. एवरीथिंग इज पॉसिबल सर. It's thinking that people can't laugh at the same joke again, but they can keep crying on the same pain again and again endlessly. Winners just need one reason to succeed, and losers keep crying at their disability. Wow, Minu, that's awesome. That's awesome. Really good. A man have no right to thought that I have no more than enough. Kya baat hai Jaswant Nehra, you did it. Never give up. We can inspire ourselves. मन के जीते जीत, मन के हारे हार. सोनिया रिदिमा, awesome dear. दलवीर सिंह अरोरा, सर आप जो काम इस दुनिया के लिए कर रहे हैं वो भी सेल्फलेसली, मुझे लगता है ये कोई भी नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं दोस्त. हम सब करेंगे दलवीर. थैंक यू डियर. क्या बढ़िया लर्निंग है. आज मैं पूरा दिन पॉजिटिव रहा. थैंक यू. वी आर लिविंग अ यूजलेस एंड एमलेस लाइफ. वी शुड लर्न फ्रॉम हर. यस डियर. एक लेडी बिना हाथों के पैदा होती है और बिना हाथों के पैदा होने के बाद प्लेन उड़ाने का सपना देख लेती है. थोड़े दिन पहले जेसिका कॉक्स मेरे साथ लाइव थी इंटरव्यू में. एंड दोस्तों कितनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. राजेश, इफ यू वांट जेसिका का वो वीडियो जस्ट लोगों को दिखा दीजिए सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू सर्च दैट वीडियो. दोस्तों देखिएगा जरूर. दादी का इंटरव्यू, आनंद कुमार सर का इंटरव्यू, या किक्कू शारदा का इंटरव्यू, या जेसिका कॉक्स का इंटरव्यू, या जितने भी इंटरव्यूज मैंने आज तक लिए हैं उन सभी को देखिए. सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, थिंक रिच शो के नाम से. कल्पना सरोज मैम का इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे एक लेडी जो सुसाइड करने वाली थी उसने 4000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी. दोस्तों ये लोग खिलाड़ी हैं.
ये लोग खिलाड़ी हैं, पता है किस चीज में? इन लोगों ने सिर्फ अपने आप को जीता है, इन्होंने अपनी लिमिटेशंस को किल किया है, इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर जंग जीती है, और किसी के ऊपर जंग जीतने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बिना हाथों की लड़की को दुनिया क्या कहेगी? अरे बेचारी है, अरे इसके तो हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड, विकलांग तो आदमी सोच से होता है। ओके, अगर आपकी सोच छोटी है तो आप बड़े विकलांग है। वो जेसिका कॉक्स तो दिव्यांग है, वो निक वुइचिच तो दिव्यांग है, क्योंकि उनके पास लिम्स नहीं है, उनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बचपन से नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत हासिल कर ली, इतनी बड़ी चीज हासिल कर ली। और आप अगर उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे तो आप विकलांग हो, वो नहीं है। सोच भी नहीं पा रहे कई लोग, फॉरगेट अबाउट इट। दुनिया में लोगों ने 10-10, 20-20 हजार करोड़ बना दिए, और कई लोगों को मैं कहता हूं यार बड़ा सोच, सर हाँ लाख रुपया कमा लूं सर, अरे यार हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, नेक्स्ट स्टेप माइट भी लाख रुपया, लेकिन सोच तो था ही 10,000 करोड़ कमाऊंगा यार, एक बार बोल तो सही अपने आप को। अगर पैसा ही कमाना है तो बड़ा सोचो, जुनून तो दिखाओ। दिन भर सोचने से कुछ नहीं होने वाला, यू आर मोर देन इनफ। जिंदगी में हर एक पल बोनस मिल रहा है। एक डॉक्टर था जो कि बहुत बड़ा, और ये किसी व्हाट्सएप मैसेज में आया था, बहुत बड़े डॉक्टर थे, सैकड़ों ऑपरेशन किए, लाखों ऑपरेशन किए, लोगों को बचाया, जिंदगी बचाई। और एक बार उनको कोरोना हो गया। कोरोना होने के बाद वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद 15 दिन तक वो एडमिट रहे, 15 दिन वेंटिलेटर पे रहे, और 15 दिन के बाद वो ठीक हो गए। और ठीक होके जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसे लाइन से खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि वो लेजेंडरी डॉक्टर थे। लेकिन ये डॉक्टर जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो वो रो रहे थे, बहुत सारा रो रहे थे। यू नो व्हाई? तो लोगों ने पूछा, अरे आप रो क्यों रहे हो? बोले कि यार 15 दिन वेंटिलेटर पे रहा, 15 लाख रुपए का बिल आ गया, इसलिए रो रहा हूं। अरे सर आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, 15 लाख रुपए के लिए रो रहे हो? बोला मैं 15 लाख रुपए के लिए नहीं रो रहा हूं। बोला 15 दिन का ऑक्सीजन का बिल मेरा 15 लाख था। भगवान ने मुझे 55 साल की जिंदगी दी जी, उसमें उस ऊपर वाले का कितना बिल हो गया होगा ऑक्सीजन का, वो मैं कैसे चुकाऊंगा, ये सोच के रो रहा हूं। ये 15 लाख तो मैंने चुका दिया। दोस्तों, इतनी अरबों खरबों की ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल गई, अरबों खरबों का पानी आपको फ्री में मिल गया, अरबों खरबों की धरती आपको फ्री में मिल गई, आप आराम से चल पाते हो, दौड़ पाते हो, और फिर भी कंप्लेन करते हो। माय डियर फ्रेंड, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट। जो कंप्लेन करता है वो कभी नहीं जीता। पहले दिन मैंने आपको कहा था, लिव अ कंप्लेन फ्री लाइफ, लिव अ कंप्लेन फ्री लाइफ। अगर जेसिका कॉक्स कंप्लेन करना चाहती तो उसके पास हजारों रीजन थे कंप्लेन करने के। जेसिका कॉक्स अगर कंप्लेन करना चाहती तो उसके पास हजारों रीजन थे कंप्लेन करने के। उसके हाथ नहीं है, उसके वो अपने काम नहीं कर पा रही। जिस दिन वो मेरे सेशन में आई, राजेश, are you there? If you are there, can you please play the video? I think you have left as a host. All right. If you have left, I would say, जिस दिन वो मेरे सेशन में आई वो घर में अकेली थी. Okay, I would like to search for that video and play for you. Okay, जिस दिन वो मेरे सेशन में आई उस दिन वो अकेली थी घर में, एंड उसके एक डॉग था उसके साथ, एंड उस डॉग को वो एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। मतलब एंटरटेन इन द सेंस उनके पास कोई तरीका नहीं था। यस, दैट इज देयर इज अ वीडियो व्हिच राजेश इज शेयरिंग। ओके, कंप्लेन करने के लिए उसके पास, बट उसके बावजूद भी वो ग्रेसफुली, ऑलराइट राजेश, यू आर नॉट सपोज्ड टू प्ले द वॉइस, यू कैन जस्ट, उसके बावजूद भी वो लेडी अपने डॉग को भी हैंडल कर रही है ग्रेसफुली, इंटरव्यू भी दे रही है ग्रेसफुली, एंड शी इज इंटरैक्टिंग विद द ऑडियंस विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड बहुत ही प्यारे तरीके से। ओके, बहुत ही प्यारे तरीके से। कैन यू अंडरस्टैंड क्या पावर है जेसिका कॉक्स की? क्या पावर है एक महिला जो बिना हाथों के उड़ाती है जहाज। लर्न अबाउट इट दोस्तों। एक इंसान निक वुइचिच 3 ही चीजें सिखाता है। एक पहली चीज जो उसने सबसे बड़ी सिखाई, बोलता है हर चीज बोनस है यार, मेरे टंग बोनस है, मेरे कान बोनस है, मेरे आंखें बोनस है, मेरे पास ये जो मेरा पूरा सिस्टम है वो बोनस है, सब कुछ बोनस है, एवरीथिंग इज बोनस। बोलता है हर चीज बोनस है।
एंड आप कंप्लेन करते हो? यार आप इतने रिच हो, आप कंप्लेन करते हो? सोचो तो सही, अपनी सोच पे दया तो करो थोड़ी सी। आप कंप्लेन करते हो। बोलते मैं विकलांग हूं या तुम विकलांग हो, सिखाता है वो लोगों को। जेसिका कॉक्स के पास कंप्लेन करने के लिए हजारों चीजें, इसके पास हजारों चीजें, ऐसे पता नहीं कितने ही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इतिहास रच दिया है बिना रिसोर्सेज के। तो मैं अभी वापस से बोलता हूं, इस सेशन का, आज के सेशन का सबसे टॉप लर्निंग कमी रिसोर्सेज की नहीं है। उंगली उठाना दूसरों पे बंद करो। एक बिजनेसमैन के पास में गया, और राइट, वो मेरे बिजनेस बैच में था और 1 साल का बैच पूरा हो गया। 1 साल का बैच पूरा होने के बाद बोलता है, मैंने पूछा ग्रोथ कितना हुआ? सर कुछ ग्रोथ नहीं हुई मेरी। उसी बैच में 10 लोग बिजनेसमैन ऐसे थे, सर भयंकर ग्रोथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। बोलता है मेरे को मेरी ग्रोथ नहीं हुई सर, मेरे को मजा नहीं आया सर सीखने में। मैंने उसको एक ही चीज कही, मैंने कहा बिजनेस कितने साल पहले डाला था? बोला 15 साल पहले। मैंने कहा टर्नओवर कितना है? बोला 1.5 करोड़। मैंने कहा इस साल बीएसआर तेरी जिंदगी में आया है, इसके पहले के 14 साल तू क्या झक मरा रहा था? इसके पहले के 14 साल मैं बता देता हूं तूने क्या किया। इसके पहले के 14 साल तूने बोला होगा मेरा कस्टमर ठीक नहीं है। इसके पहले के 14 साल तूने बोला होगा तेरा तेरा एंटरप्रेन्योर, तेरा सॉरी एम्प्लॉय तेरे को ठीक से नहीं मिले, तेरे पास पैसा नहीं है। तूने कभी पैसे पे उंगली उठाया होगा, तूने ये बोला होगा कि मेरी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पैसा नहीं है। कभी तूने बोला होगा कभी एम्प्लॉय ठीक नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा तेरा कस्टमर ठीक नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। कभी तूने बोला होगा इस साल तो मेरी शादी थी इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा रिसेशन था इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा ठंड ज्यादा थी इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा कि गलती गर्मी बहुत ज्यादा इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। कभी तूने बोला होगा कोरोना आ गया इसलिए तेरी ग्रोथ नहीं हुई। और इस साल तू फिर से एक एक्सक्यूज दे रहा है कि शायद बीएसआर का कोर्स तूने किया इसलिए तेरी ग्रोथ नहीं हुई। मैंने कहा अपने आप को फुलिश बनाना बंद कर और चुपचाप से सीख और काम करना शुरू कर। दोस्तों कभी कभी ऐसा रूडली बात करना पड़ता है किसी किसी आदमी से, क्योंकि उनको समझ नहीं आती सीधी भाषा, प्यार से समझ नहीं आता उनको। माय डियर फ्रेंड्स, कब जागेंगे हम? कब कितनी और साल हम दूसरों को बोलते रहेंगे उसके कारण ग्रोथ नहीं हुई, उसके कारण ग्रोथ नहीं हुई, उसके कारण ग्रोथ नहीं हुई, उसके कारण ग्रोथ नहीं हुई। घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला ना इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। अरे मैं अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा ना इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। अरे मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हुई। अरे मुझे हिंदी नहीं आती ना इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। अरे मैं मार्क्स अच्छे नहीं आए थे ना इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। अरे मेरे पापा जल्दी चले गए इस दुनिया से इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। मेरी मम्मी को ऐसा हो गया इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। घर में ऐसा वाइफ बीमार थी इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। बच्चा बीमार था इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। ओके, ये सब हारे हुए लोगों के एक्सक्यूजेस हैं। ये सब एक्सक्यूजेस हैं क्योंकि लोगों को ग्रोथ इसलिए नहीं मिलती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सक्यूज देते रहते हैं। एक्सक्यूज देने की बीमारी है, एक्सक्यूज देने की बीमारी है। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? सक्सेस के लिए प्राइस पे करनी होती है, सफलता पे लाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। हर दूसरा आदमी क्या, हर 10 में से 9 आदमी ग्रसित हैं इस बीमारी से जिसका नाम है एक्सक्यूसाइटिस, एक्सक्यूज देने की बीमारी। एक्सक्यूज देने, सफलता के लिए एक्सक्यूज देते हैं हम, दिन रात एक्सक्यूज देते हैं। मेरे पास ये नहीं है इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं है इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, ऐसा है इसलिए नहीं हुआ, ये हुआ इसलिए नहीं हुआ, ऐसा हुआ इसलिए नहीं हुआ। एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज। घड़ी खरीदनी है, आदमी 50,000 की घड़ी खरीद लेगा, लेकिन दिमाग पे कुछ खान डालना है, आदमी कहता है नहीं भैया मैं नहीं कर सकता। ऑलराइट, सोचता नहीं है आदमी करना क्या है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं जो कि मैं जनरली अपने किक स्टार्ट मिलियनेयर प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को पूछता हूं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ओके, एंड 10 लाख रुपए में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आपके घर का इंटीरियर अच्छा करवा लो और एक अच्छा मोटरसाइकिल ले लो या एक सेकंड हैंड अच्छी कार ले लो। दूसरा, दुबई में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में कहीं एक बहुत अच्छा 10 दिन का प्रोग्राम हो रहा है जो कि आपको सिखाता है हाउ टू बिकम मिलियनेयर इन लाइफ। प्रोग्राम की फीस है 5 लाख रुपए, आने जाने में लगने वाला है 2 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए आप अमेरिका जा रहे हो तो घूम फिर के आने में लगाने वाले हो। पता है 99% लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इंटीरियर करवाना और एक
टू व्हीलर या सेकेंड हैंड फोर व्हीलर लेना या नया फोर व्हीलर लेना। इज दैट करेक्ट? आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? और ये ही रीजन है जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन कुछ सरफिरे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये इंटीरियर और कार, ये बाइक, ये तो दुनिया का हर आदमी कर रहा है यार, ये तो दुनिया का हर आदमी कर रहा है, लेकिन एक काम करता हूं, मैं वो करता हूं जो दुनिया नहीं कर रही, मैं वो करता हूं जो दुनिया नहीं कर रही। वो जाता है अमेरिका, जाता है 3 लाख रुपए में घूम के आता है, 1.5 लाख रुपए आने जाने का टिकट, होटल में रहने का खर्चा 50,000 रुपए, एंड 10 दिन का खतरनाक सेशन लेके आता है और एक नए खतरनाक माइंडसेट के साथ आता है और उस माइंडसेट को इस्तेमाल करके अरबों बनाता है। और नहीं भी बना तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अमेरिका जाके आने का एक्सपीरियंस रहा, और वो 10 साल खुशी मनाता है इस चीज की क्योंकि मैं अमेरिका गया। लेकिन एक एवरेज थॉट वाला कहता है अरे 10 लाख, वो 10 दिन में हमको ऐसा क्या सिखाएगा जिसके कारण हम 10 लाख खर्च करें? अरे भैया 10 लाख में से 5 लाख तो आपके आने जाने और खाने पीने रहने का खर्चा है, घूमने का खर्चा है, 5 लाख फीस है। लेकिन लोग 5 लाख नहीं देंगे क्योंकि लोग कहेंगे हम जैसे मिडिल क्लास जी रहे हैं वैसी जिंदगी हमें जीना मंजूर है, जिंदगी भर रिस्क नहीं लेंगे भैया। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप खुद मुझे बताइए इस चीज का आंसर, ये मैं बहुत सारे वेबिनार्स में पूछता हूँ, 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने बिल्डिंग बनाने में खर्च किया, 10 लाख रुपए आपने बिल्डिंग बनाने में खर्च किया, 10 साल बाद उस बिल्डिंग को कितने में बेच सकते हो? 10 का ज्यादा 20, 30, बहुत लकी हुए तो 50। 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, 10 साल में कितना बनेगा? 10 लाख का ज्यादा से ज्यादा 30 लाख। लेकिन वही 10 लाख अगर माइंड में डाल दिया ना, लर्निंग में डाल दिया, तो पता है कितना बन सकता है? अरबों, खरबों, करोड़ों, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई। लेकिन वो ही आदमी कर सकता है जो रिसोर्सफुल हो, जो सच में अपने ऊपर यकीन करता हो। लेकिन कई लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे अपने पे यकीन नहीं है, आप बताओ सर, मैं 10 लाख देता हूं ना सर, गारंटी दो, गारंटी। ऑलराइट, आपने एक मूवी देखी होगी, पता नहीं कौन सी मूवी है, उसमें हीरोइन हीरो को बोलती है, आई थिंक ये जिसमें जब वी मेट थी, या नहीं सम अदर मूवी, बोलती है तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार, तुम्हें हर चीज में गारंटी चाहिए, जिंदगी लंबी होगी तो गारंटी दो, ओके मैं इस चीज का गारंटी दो, सफलता की गारंटी दो, इसकी गारंटी दो, उसकी गारंटी दो। तुम हंसने से पहले भी गारंटी मांगते हो हर चीज के लिए। माय डियर फ्रेंड, गारंटी तो तुम्हारी जिंदगी की एक पल की भी नहीं है, फिर भी तुम प्लान बनाते हो ना अगले 20 साल के, तो मैं कहता हूं प्लान बनाओ तो बड़े बनाओ और ऐसे बनाओ कि मजा आ जाए। दोस्तों आइए आपको ले चलता हूं एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी से, और ये एक्सरसाइज आंखें बंद करके करने वाली एक्सरसाइज है, बहुत प्यार से करने वाली एक्सरसाइज है, एंड आई एम टेलिंग यू आप में से हर एक आदमी को यकीन हो जाएगा, यू आर मोर देन इनफ, यू आर मोर देन इनफ, यू आर मोर देन इनफ, यू आर मोर देन इनफ। यार घबराओ मत, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले घबराओ मत, आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये निक वुइचिच ने बेचारे ने एक एक चीज के लिए कीमत चुकाई होगी, क्योंकि बिना हाथ पांव के इसने गोल्फ खेलना जब सीखा होगा तो इसको कितनी तकलीफ होगी, या बिना हाथ पांव के जब इसने सर्फिंग करना सीखा होगा, फुटबॉल चलाना खेलना सीखा होगा, अपना खुद से खाना खाना सीखा होगा, बिना हाथ पांव के इसने वो ड्रम बजाना सीखा होगा जो उसने वीडियो में चलाया, या जेसिका कॉक्स ने बिना हाथ पांव के अपना पियानो बजाना सीखा होगा, ताइक्वांडो सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा, प्लेन चलाना सीखा होगा। एक नॉर्मल आदमी ही परेशान हो जाता है 3-4 बार करके, इन्होंने तो कितना पेशेंस रखा होगा। अरुणिमा सिन्हा का वो वीडियो देखिएगा जहां पे कि वो कहती है एवरेस्ट पे एक पांव कटी हुई लड़की का जाना कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। उसने बताया कि वो कितनी बार मरते मरते बची, लेकिन उसने कहा, ठान लिया था कि गरीबी कमजोरी की जिंदगी नहीं जीनी। दोस्तों वो लड़की जिसे ट्रेन से फेंक दिया गया, उसका हाथ पांव कट गया, उसके बाद सपना देखती है एवरेस्ट पे जाऊंगी, और 99% लोग छोटा सोच लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो जरूर देखिएगा अरुणिमा सिन्हा का, सबसे ऊपर वाला वीडियो राजेश, द फर्स्ट वन, ओके ये वीडियो जरूर सुनिएगा। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंक टॉक का ये वीडियो है, इट्स अ ब्रिलियंट वीडियो, ओके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी एक सक्सेस स्टोरी रोज देख ली ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर मोर देन इनफ। एक बिना पांव की लड़की एवरेस्ट जा सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला, ओके एक इतने सारे 65 साल की एज में दोनों शूटर दादियों ने खेलना शुरू किया, एंड आज उनके पास इतने सारे मेडल हैं, मतलब उनका पूरा कमरा मेडल से भरा हुआ है।
एंड आज 90+ है, उसके बाद भी जोश है, जुनून है, ट्विटर चलाती है एंड ट्विटर पे बढ़िया बढ़िया मैसेजेस डालती है, भैया राम राम, रोज का राम राम जरूर करती है शूटरदारी। ओके, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों, इस तरह के पावरफुल लोगों से मिलना, मुलाकात करना आपको एहसास दिलाएगा कि आप कौन है। और अगले आधे घंटे में, या सॉरी आधा घंटा तो नहीं, अगले 15 से 20 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप सभी को ये एहसास हो जाए कि आप कौन है, आप क्या करने आए हैं। आप अगले आधे घंटे में समझ जाएं कि यू आर मोर देन इनफ। आर यू रेडी एवरीवन? आर यू रेडी? आप में से कितने लोग रेडी हैं? यस, आई वॉच्ड इट। आंसू आ जाएंगे। नाउ माई बिलीफ इज चेंजिंग एक्सपोनेंशियली। हाउ वंडरफुल डियर। ग्रेटफुल सर। आगे बढ़ने से पहले घबराओ मत, आगे बढ़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। यस, आई वॉच्ड इट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना तकलीफ यहां सभी करोड़पति बनना चाहते हैं। वेरी ट्रू पिंकी जी। अरिनुमा सिन्हा की स्टोरी इंस्पायरिंग है। यस, आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द प्रोसेस। एंड दोस्तों, कल जैसे विजुअलाइजेशन करवाया था कल या परसों के सेशन में, वैसे ही ये प्रोसेस है, आंखें बंद करके अपनी आंख को बैठने की। सो एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, एक ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रह सकें, पूरी तरह से मेरी आवाज को सुन सकें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, बिना किसी तकलीफ के। सो क्लोज योर आईज एंड सिट विद साइलेंस एवरीवन। सिट विद साइलेंस। आंखें बंद, पूरी तरह से आंखें बंद। दोस्तों, जितने भी लोग YouTube पे हैं, कई बार वो पेशेंस खो देते हैं जब सिर्फ आवाज सुनते हैं, उनको लगता है अभी कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करके मेरे साथ इस जर्नी पे चलिए। आई एश्योर यू, आप में से हर एक इंसान को बहुत मजा आएगा इस जर्नी में। एंड थोड़ी देर में जब जब ये जर्नी चल रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैट पे ना लिखें एंड इसे एक्सपीरियंस करें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले ये मेरे साथ एक्सपीरियंस की हो, लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट गो थ्रू इट। ऑलराइट, चैट पर करना बंद करेंगे, चैट पे लिखना बंद करेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस लीजिए। और जितने भी लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, डोंट वरी, कोई चैट पे लिखता भी है तो इग्नोर इट, ताकि आप में से हर एक इंसान ध्यान से सुन सके, समझ सके कि हम क्या बोल रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए एंड मुंह के द्वारा छोड़ते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। एक और गहरी सांस लीजिए एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए मुंह के द्वारा सांस को छोड़ दें। एंड दोस्तों, अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप छोटे थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ दौड़ते थे। याद कीजिए उस बचपन को, मन ही मन उस बचपन को याद कीजिए और बचपन के उन छोटे छोटे दोस्तों को याद कीजिए। अपने बचपन के छोटे छोटे दोस्त, 3 साल, 2 साल, 5 साल के आपके दोस्तों को याद कीजिए और बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन दोस्तों का एक एक करके चेहरा अपने आंखों में लाइए, अपने माइंड में लाइए और बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मन ही मन याद कीजिए उन गांव की गलियों को जिनमें आप भागा करते थे, दौड़ा करते थे, खेला करते थे। अपने नानी के घर को या दादी के घर को, जहां आप जाया करते थे छुट्टियों में। वो मैदान, वो पेड़, वो पीपल जिसकी छाया में आप घंटों अपने दोस्तों के साथ बिताया करते थे।
एंड मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों याद कीजिए वो बचपन के खिलौने जो आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने या आपके दादा ने या आपकी दादी ने आपको लाके दिए। याद कीजिए बचपन के वो सभी खिलौने एंड मन ही मन बोल दीजिए हर उस खिलौने के लिए, उस खुले खिलौने को याद करते हुए बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों मन ही मन याद कीजिए वो रिश्तेदार जिन्होंने बचपन में आपको गोद में उठाया, जिन्होंने आपको बचपन में खिलाया, गोद में उठाया, कंधे पे घुमाया, मन ही मन इन रिश्तेदारों को याद कीजिए और इनको एक एक करके बोल दीजिए थैंक यू। आज इनसे आपका रिश्ता कैसा है उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए। बचपन के आपको उन्होंने एंटरटेन किया है ना, आपको दिल से वैल्यू दी, उसके लिए इन सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों मन ही मन याद कीजिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर की चार दीवारी को, हर एक दीवार को, हर एक खिड़की को, दरवाजे को मन ही मन याद कीजिए और बोलते जाएं थैंक यू, क्योंकि ये घर, ये चार दीवारी आपको सर्दी, बरसात, गर्मी, आंधी, तूफान सभी से बचाती है। मन ही मन बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मन ही मन याद कीजिए आपके किचन को, किचन में पड़े बर्तनों को। आपके घर में बिस्तर, पलंग, कुर्सी, टीवी, ये सभी चीजें आपको सर्व कर रही है, ये सभी चीजें आपको सर्व कर रही है। दिल ही दिल में इन सभी को बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलते जाएं। इस घर में पड़ी एक एक वस्तु को मन से देखिए, दिल से देखिए और बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। से थैंक यू। दिल ही दिल में बोलें थैंक यू।
दोस्तों मन ही मन याद करें आपकी बाइक, आपकी कार, वो पैसा जो आपके घर में आ रहा है, क्योंकि ये जितना भी पैसा आपके घर में आ रहा है, ये पैसा मदद कर रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। दिस इज हेल्पिंग यू, दिस इज हेल्पिंग यू बिग टाइम। हम में से कई लोग पैसे के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन बचपन से आज तक आपको पैसा आया है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट द मनी। हर रोज आपके घर में पैसा आया है, हर रोज आपको आगे बढ़ाने के लिए पैसा आया है। इस पैसे के लिए भगवान का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। दोस्तों 10,000 आया है, 10 रुपया आया है, दिल से बोल दीजिए शुक्रिया। आपके घर में से कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो खुद की कंपनी हो चाहे किसी और की, जहां से आपको पैसा मिल रहा है। मन ही मन मैं चाहूंगा कि उस कंपनी को बनाने वाले एंड उस व्यक्ति को, उस कंपनी की हर एक चीज को, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो वहां की सारी सुविधाएं हो, दिल से बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों दिल से कहें थैंक यू अपने भाई बहनों को। याद कीजिए बचपन को जो आपने अपने भाई बहनों के साथ बिताया, चाहे कजन भाई बहन हो चाहे रियल हो। कितना प्यार, कितनी मस्ती, खेलना कूदना, दुआएं। मन ही मन अपने परिवार वालों को, मन ही मन अपने भाई बहन को दिल से कह दीजिए आई लव यू भाई, आई लव यू बहन, एंड बोल दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बचपन से आज तक आपकी टेबल के ऊपर खाना आया। कई ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, कई ऐसे जो लोग हैं जिनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, एंड उसके बाद भी वो इतने खुश रहते हैं। दोस्तों आप कितने लकी हैं कि आपको खाना मिल रहा है। दोस्तों मन ही मन सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, जो शायद जो आप चॉकलेट या पकोड़े खाते हैं या चाय पीते हैं 2 टाइम पे, वो उनके लिए लग्जरी है, बट आपको दिल से मिलता है, हर रोज मिला है आपको, इतने सालों तक मिला है। जिस मन ही मन उस भोजन को धन्यवाद बोल दीजिए, उस पानी को धन्यवाद बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से बोलते जाएं ये थैंक यू, मन से बोलते जाएं थैंक यू। दोस्तों बचपन से आपके बहुत सारे मित्र हैं, स्कूल में आपके मित्र बने, कॉलेज में आपके मित्र बने। इन स्कूल कॉलेज के मित्रों को याद कीजिए, इन स्कूल कॉलेज के मित्रों को दिल ही दिल से बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों के साथ की हुई मस्ती को बोल दीजिए थैंक यू। इन दोस्तों के साथ आपने कई सारी क्लासेस बंक की, बहुत खुशी से जिए, बहुत मस्ती से जिए, दिल ही दिल इन सभी दोस्तों को बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मन से बोलिए, दिल से बोलिए थैंक यू। दोस्तों याद कीजिए स्कूल के वो दिन और पहला दिन स्कूल का, जब आप अपने टीचर्स से मिलने गए। पहला दिन आपको पता भी नहीं था कि ये स्कूल होता है, पहला दिन आपको पता भी नहीं था कि कैसे जिंदगी जीनी होती है। आप तो बस नए नए कपड़े पहन के तैयार होके स्कूल गए। आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा, इसलिए आप स्कूल गए। आपको कुछ टीचर्स मिले जिन्होंने आपको बताया कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इतने सालों में शायद आप उन टीचर्स को भूल गए होंगे। मन ही मन आज अपने नर्सरी के बच्चों को, टीचर्स को याद कीजिए। बचपन के उन टीचर्स को जिन्होंने ABCD सिखाया, कै ख ग सिखाया, उन्हें याद कीजिए और उन्हें बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों दिल से बोलें थैंक यू, मन से बोलें थैंक यू। दिल से बोलें थैंक यू, मन से बोलें थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आपके कॉलेज के, स्कूल के टीचर्स को याद कीजिए, क्योंकि ये वो टीचर्स है जिन्होंने आपको बनाया है, आपकी जिंदगी को बनाया है। कहते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलते जाएं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मन ही मन याद करें अपने पापा को, अपने रियल हीरो को, उस इंसान को जिसने बचपन से आज तक आपके लिए पता नहीं कितने ही घंटों खड़े रहकर काम किया। आप लोगों के इस दुनिया में आने के बाद शायद उन्होंने अपने सपनों के लिए जीना छोड़ दिया और आपके लिए जीना शुरू कर दिया। दोस्तों याद कीजिए कितनी हार्डशिप आपके पापा ने सही होगी आपको बड़ा करने के लिए, आपको पालने के लिए, और हमेशा सोचा होगा एक दिन बेटा बेटी बहुत बड़ा नाम करेगा। कई ऐसे लोगों से उनको जीतना पड़ा होगा, लड़ना पड़ा होगा, या उनका सुनना पड़ा होगा जस्ट बिकॉज उन्हें पैसा कमाना था आप लोगों को पालने के लिए, आपका घर चलाने के लिए। खर्चा चाहे मम्मी के लिए हो, दादा दादी के लिए हो, आप लोगों के लिए हो, स्कूल से लेके जूते चप्पल तक सभी खर्चा आपके पापा ने उठाया। आप तो उस समय ना समझ थे, आपको पता भी नहीं था कि पैसा कमाना क्या है। आप में से कई लोगों को शायद अभी पता चल रहा है। दोस्तों मन ही मन अपने पापा को देखिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और मन ही मन उन्हें बोल दीजिए आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच पापा। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। कई बार आपने अपने पापा को गलती से दिल दुखाया होगा। प्लीज आज आपके पापा को गले लगा लीजिए मन ही मन और उनको बोल दीजिए थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। दोस्तों हम लोग अपने पापा को ही आई लव यू शायद कभी नहीं बोल पाते। जस्ट बोल दीजिए मन ही मन आई लव यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, लव यू फादर। दोस्तों कई लोगों की अपने पापा से ही लड़ाई चलती रहती है, बट मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, जैसे भी रहे उन्होंने आपको पाला पोसा, बस इतना भी बहुत है यार। जितना उन्होंने आपके लिए कर दिया उतना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। जस्ट फील इट। आई वॉन्ट यू टू से आई लव यू टू योर फादर। एंड मैं चाहूंगा कि अब आप मन ही मन याद करें
आपकी मम्मी को। आपकी मम्मी जिन्होंने 9 महीने आपको पेट में रखा। आप में से जितनी भी महिलाएं हैं, मदर बन चुकी हैं, वो तो जानती हैं कि उसका पेन क्या होगा, लेकिन हम लोग शायद समझ नहीं सकते। दोस्तों, मन ही मन आप अपनी मम्मी को याद करें और देखें कि कितनी हार्डशिप, कितनी तकलीफें उन्होंने सही। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सबके बर्तन, झूठे बर्तन साफ करना, हर रोज काम करना, हर रोज टायरलेसली काम करना। कभी कमर में दर्द था, कभी पीठ में दर्द था, कभी सर में दर्द था, लेकिन रुकी नहीं, एक दिन छुट्टी नहीं ली, क्योंकि आपके पापा का टिफिन बनाना था। कभी आपने भला बुरा कहा, कभी आपके दादा दादी ने भला बुरा कहा। एक दूसरे घर से आई और आपके पूरे घर को साजा संवारा, एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। मन ही मन अपनी मां को याद कीजिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, एंड देखिए कि कितना प्यार है उन आंखों में आपके लिए। देखिए कि कितना प्यार है उन आंखों में आपके लिए। हाउ मच शी लव यू, हाउ मच शी लव यू। दोस्तों, मन ही मन अपनी मम्मी को बोल दीजिए, आई लव यू सो मच मां, आई लव यू सो मच, आई मिस यू अ लॉट। इस समय आई मिस यू अ लॉट। दोस्तों, कई लोगों के पास उनकी मदर नहीं होती, क्योंकि यस, विधि का विधान है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बचपन में ही जिनकी मदर उन्हें छोड़ के चली गई। दोस्तों, मन ही मन अपनी मम्मी को याद करें और दिल से बोल दे, आई लव यू सो मच मां, आई लव यू सो मच। उनके चरण कमलों को देखें और पांव में गिर जाइए, उन्हें गले से लगा लीजिए। वो इस समय आपके साथ है, जहां भी है। जस्ट मन ही मन अपनी मां को कहें, आई लव यू मां। ये मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा आपकी आंखों के सामने रखिए, एंड जस्ट से, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दोस्तों, ये कहते हैं ना, ये तो सच है कि भगवान है मगर वो भी इंसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। गले से लगा लीजिए अपने मम्मी और पापा को, अपने भाई बहनों को। एंड मन ही मन बोल दीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। और अपने आप को बोल दीजिए, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। यार, मुझे माँ बाप का प्यार मिला सालों तक, सालों तक मुझे माँ बाप का प्यार मिला। मन ही मन बोल दीजिए, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली भाली है माँ, ओ मेरी माँ। लोरी सुनाई, खुद गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया, रात भर जागी। परिवार में सभी लोगों ने उन्हें शायद नजरअंदाज किया होगा। आप में से कई लोगों ने भला बुरा कहा होगा अपनी मम्मी को। कई लोगों ने अनजाने में उन पे चीख दिए होंगे, चिल्ला दिए होंगे। आपने सोचा होगा, मम्मी तो कम पढ़ी लिखी है, मम्मी को क्या पता हम ज्यादा पढ़ लिए लिख लिए।
दोस्तों मन ही मन बोल दीजिए, आई लव यू सो मच मॉम, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मन ही मन भगवान को बोल दीजिए आई लव यू सो मच। अगले 1 मिनट तक अपने मम्मी और पापा के साथ बिताइए और बचपन से आज तक बिताए हुए हर एक लम्हे को याद कीजिए। उन्होंने आप लोगों के पालने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए किस किस लेवल के तकलीफों को झेला है, उन्हें याद कीजिए। पैसों को कैसे जोड़ा होगा, कैसे कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, किस किस से उनको लड़ना पड़ा होगा, किस किस तरह से उनको जिंदगी बितानी पड़ी होगी। मन ही मन अपने पापा, अपने मम्मी को याद करके 1 मिनट उनके साथ समय बिताइए। अगले 1 मिनट आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। अगले 1 मिनट सिर्फ आप अपने मम्मी और पापा के साथ रहेंगे और भगवान को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देंगे। कोई भी अमीर और गरीब इस चीज से नहीं होता कि उसके पास पैसे कम है या ज्यादा है। इंसान अमीर या गरीब होता है उसकी सोच से। आपके पास अगर रिश्ते हैं, अगर आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, अगर आपको हर रोज खाना मिला है, अगर आपको हर रोज माँ बाप का प्यार मिला है बचपन में, अगर आपको खेलने कूदने को मिला, अगर आपको मिट्टी के खिलौने भी मिले या वक्त में सुलाने वाला कोई मिला, अगर आपका परिवार खुश है, यानी आप रिच हैं। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है। अद्भुत है मेरे दोस्त, अद्भुत। क्या सोच रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है? यू आर मोर देन इनफ, यू आर मच मोर देन इनफ। इतना रिच होके तू अपने आप को कमजोर समझता है। अरे तेरे अंदर शक्ति है। अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल कमजोर नहीं समझना है। क्यों कमजोर समझे? इतना धनवान होने के बाद कमजोर समझना अपने आप को क्यों यार? कहां से सीख लिया? ये माँ बाप ने सपने देखे थे कि जब बच्चा पैदा होगा तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन बच्चा तो कमजोर बनता जा रहा है। बच्चे की तो सोच छोटी निकल गई। मम्मी पापा ने जब आपको जन्म दिया होगा तो सोचा होगा एक दिन बेटा या बेटी हमारी नाम करेगी, बड़ी होके बहुत बड़ा काम करेगी। लेकिन बेटा या बेटी तो सोचती है अरे पैसे ही नहीं है, कैसे मैं बड़ी बनूं, मेरे पास तो ज्यादा नहीं है कुछ। बेटी सोचती है अरे मैं तो अब क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। बेटा भी सोचता है कैसे करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कैसे करें, कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे करें, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा।
सिर्फ इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है और उन्होंने तुम्हें बड़ा करने के लिए इतनी तपस्या की है। यार रिचेस्ट पर्सन हो तुम, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो। रिचेस्ट पर्सन होने के बाद सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो। हमेशा जीना है ग्रैटिट्यूड में, हमेशा रखनी है ये थैंकफुलनेस की भावना अपने अंदर। हमेशा इस लम्हे को याद करना है, हमेशा इसे अपने जीवन में समेट लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि हु द हेल आर यू हियर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप यहां पे हो इस दुनिया में अपने जीवन का सबसे बेस्ट वर्जन बनने के लिए। दोस्तों, आप सबका बेस्ट वर्जन हो। बस आज के बाद जिंदगी जीनी है तो अपने मम्मी पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने रख के जरूर जी लेना, ताकि आप समझ सको कि यस, एक रीजन है जिसके कारण बड़ा सोचना है, एक रीजन है जिसके कारण ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। एक रीजन है, आपको अब सबसे बड़ा रीजन आज मिल गया है जिसके कारण आप कह सकते हो कि हाँ यार, वास्तव में आज के बाद छोटी सोच को ना बोल दिया है। आज के बाद सोचूंगा तो सिर्फ बड़ा सोचूंगा, बेहतर सोचूंगा, दुनिया के लिए सोचूंगा, अपने कल्याण के लिए सोचूंगा। I am born to win. I am born to win. I am born to win and I am born to lead. I am born to lead. माँ बाप जब साथ होते हैं और वो जब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, डेफिनेटली समाज की कुछ लिमिटेशंस वगैरह के कारण वो भी डरते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, सोच के तो देखो, हु द हेल आर यू? आप कहां हो, क्या कर सकते हो, किसके लिए करना है? दोस्तों, ना करने के लाखों रीजंस हो सकते हैं, करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए। और आज इस क्षण में मैं आपको वो रीजन दे रहा हूं। इस क्षण में आपके पास वो रीजन है। इस क्षण में आपके पास वो रीजन है डियर। जस्ट गिव योर बेस्ट। यू आर अमेजिंग। यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आप इस दुनिया के अद्भुत सबसे रिच व्यक्ति हो डियर, सबसे धनवान हो, सबसे धनवान। जीवन एक बार मिला है, अनमोल है, और इंसान का जीवन तो सबसे ज्यादा अनमोल है। अपने आप से एक बार पूछ के देखो, क्या कुछ कमी है? भगवान ने आपको जैसा बनाया है, परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट। तो आज एक मंत्र दे रहा हूं और मंत्र सिंपल है, हर चीज परफेक्ट है, इसे हंसते हंसते हम इंप्रूव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड वी कैन इंप्रूव इट हैप्पीली, जॉयफुली, लविंगली, बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट। यू आर स्पेशल, यू आर अमेजिंग, लव योरसेल्फ। अपने आप को एक बार प्यारी सी हग दे दीजिए, खुद को एक हग दे दीजिए, खुद को एक प्यारा सा हग दे दीजिए और बोल दीजिए आई लव यू। खुद के लिए बोल दीजिए। अपने पैरों को टच कीजिए, अपने हाथों को टच कीजिए, अपने आप को टच कीजिए, थोड़ा सा स्माइल कीजिए और बोल दीजिए आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। यार, मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, दुनिया में कई लोगों के हाथ नहीं है, कई लोगों के पाँव नहीं है। आई एम सो स्पेशल, आई लव माई सेल्फ। अपने आप को प्यार दे दीजिए, अपने आप को, अपने मुंह को टच कीजिए, अपनी आंखों को टच कीजिए, अपने हाथों को टच कीजिए, अपने कानों को टच कीजिए एंड फील कीजिए कितने लकी हो आप यार, कितने लकी हो। हाउ रिच यू आर, हाउ रिच यू आर, हाउ रिच यू आर। फील इट, फील इट, फील इट राइट नाउ, राइट नाउ। आई वांट यू टू फील इट, फील इट, अंडरस्टैंड। कई लोगों के पास हाथ नहीं है, कई लोगों के पास उंगलियां नहीं है, कई लोगों के पास आंखें नहीं है, कई लोगों के पास पाँव नहीं है, कई लोगों के पास शायद जीभ नहीं है। कई लोग कल रात को सोए लेकिन आज उठे नहीं। इस क्षण जब मैं बोल रहा हूं, कई लोग प्राण त्याग रहे हैं। हर एक चीज बोनस है मेरे दोस्त। भगवान चाहता तो तुझे भी कहीं ऐसी जगह पैदा कर सकता था जहां पे जिंदगी बहुत बद से बदतर होती है। भगवान चाहता तो तुझे भी बिना हाथ पैरों के आपको भी पैदा कर सकता था। भगवान चाहता तो आपको भी
घोर गरीबी दिखा सकता था। बट भगवान ग्रेट है, आपको जो मिला है बोनस है, इस बोनस को अपनी जिंदगी में लाइए, इस जिंदगी में इस बोनस की वैल्यू कीजिए। मन ही मन भगवान को, माता पिता को, अपने गुरु को मन ही मन याद कीजिए एंड बोल दीजिए थैंक यू सो मच। एंड चूंकि अब हमें समझ आ गया है कि वी आर बोर्न टू विन, चूंकि अब हमें समझ आ गया है दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, चूंकि अब हमें समझ आ गया है कि हम जैसे हैं बहुत धनवान हैं, अपनी आंखों को खोलिए, धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट को देखिए, अपनी आंखों को खोलिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए एंड मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर चीज को, आपके आसपास की हर चीज को देखिए और दिल से बोल दीजिए थैंक यू सो मच। अपने आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें दिल से हग कर लीजिए और बोल दीजिए आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन खुशियों को ओवरफ्लो होने दीजिए, इन खुशियों को ओवरफ्लो होने दीजिए, बोल दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने पापा को गले लगा लीजिए, अपने मम्मी को गले लगा लीजिए, अपने बच्चों को गले लगा लीजिए, अपने भाई बहन को गले लगा लीजिए, सभी को बोल दीजिए थैंक यू सो मच, यू आर स्पेशल, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान, हम में से हर एक इंसान देखिए कितना रिच है, हमारे पास कितने सारे रिश्ते हैं और इन रिश्तों से हम कितने रिच हैं। सो स्पेशल, so special, such a special moment. How wonderful, how wonderful, how wonderful, how lovely. So happy to see this, so very happy to see this. I love you all. I love you so much. I'm so happy to see this. You're more than enough. आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। Just love this feeling. Just love this feeling. Awesome. Wow. Wow. Super duper special feelings.
Love you a lot, everyone. Love you a lot. So nice to see you all. How amazing. How wonderful. How awesome. Are you more than enough or not? You're more than enough. You're more than enough. सब कुछ तो बोनस में मिला है हमें. जिंदगी इससे बेहतर हो नहीं सकती थी जितनी अभी है, और इससे बेहतर है तो भी हंसते हंसते उसे बनाना है. हंसते हंसते उसे बनाना है. वी हैव मोर देन इनफ. वी आर मोर देन इनफ. रिश्ते मिले, पैसा मिला, रोज खाना मिला, हाथ पांव सब कुछ तो अच्छा है. अब भी कुछ नहीं कर पाए इन हाथ पांव के साथ, और कुछ नहीं तो कोई करने की जरूरत भी नहीं है. हजारों लोग करेंगे. आपसे अगर नहीं भी होता है तो दुआएं तो दीजिए. लेकिन लोग जिस ऑफिस में जाते हैं उसे गाली निकालते हैं रोज. मेरा ऑफिस ऐसा, मेरा बॉस ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा वो ऐसा. मेरा बच्चा पढ़ता नहीं. अरे बच्चा है तुम्हारे पास, उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो थोड़ा. बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या नाक कट गई तुम्हारी? बच्चा है तो सही. कई लोगों के पास बच्चा नहीं है. मेरी मम्मी मेरे को ये कह रही है, अरे कह तो रही है तुम्हारी मम्मी तुम्हें ये. कई लोगों के पास तो कहने के लिए मां नहीं है. खाना ऐसा बना, नमक नहीं है खाने में. अरे खाना मिल तो रहा है यार. कई लोगों को बेचारों को कचरे में से खाना पड़ रहा है उठा के. झूठा खाना पड़ रहा है. so much we have, guys. So much we have. We are rich every single day by every single meal. We are rich the way we are. Please value it. इससे पहले की जिंदगी स्लिप हो जाए हाथ से, इससे पहले कि जो मिला है वो भी चला जाए, इससे पहले कि रिश्ते जीवन से चले जाए. Value them. Value them so much. You never know how much you are getting. इतना सब कुछ मिल रहा है. अगर देखना है कितने लकी आप हो तो एक दिन हॉस्पिटल का राउंड लगा लो, एक दिन जेल का राउंड लगा लो, एक दिन उन झुग्गी झोपड़ियों में जाके एक रात रह लो. पता चल जाएगा हाउ लकी यू आर. मैं इस चीज पे मलाल तब तक करता रहा कि मेरे जूते नहीं है, जब तक मैंने उस इंसान को ना देख लिया जिसके पैर नहीं थे. दोस्तों, क्यों हर बार हमें ये चीजें याद दिलानी पड़ती है ये समझने के लिए कि हाउ मच आई एम, कितना लकी हूं मैं. वैल्यू कीजिए यार. यू हैव लिव्ड ओनली वंस. एक ही जिंदगी है, 500 जिंदगियां नहीं है. एक ही मौका मिलेगा. रिग्रेट में जिंदगी नहीं जीनी है कि 70 साल के बाद जब मौत सामने खड़ी हो तो रिग्रेट हो जाए कि काश मैं ऐसे जी लेता, काश मैंने ये कर लिया होता. आज करना है जो करना है. आप में से हर एक इंसान चाहता है कि अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सके. कब करोगे? उनके इस दुनिया से जाने के बाद. आज एक्सक्यूजेस दे रहे हो. कॉन्फिडेंस बढ़ा देता तो हो जाता. सर कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता. नहीं होता. क्यों नहीं होता यार? इसी दुनिया में कई लोगों ने किया है एंड किसी ने किसी रीजन से किया है. सब कुछ होता है. करने वाला चाहिए, सोच चाहिए, मैडनेस चाहिए, पागलपन चाहिए, मेक अ डिफरेंस का एटीट्यूड चाहिए, मेकिंग अ डिफरेंस का एटीट्यूड चाहिए. सब कुछ होता है. करने वाला चाहिए.
क्यों नहीं होता है? जल्दी नहीं उठ सकते सर, पढ़ाई नहीं होती सर, अंग्रेजी आती नहीं है सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं है सर, ये कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा सर, अपना ब्रांड कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा सर, सेल्स कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। सीखो, फिर नहीं आ रहा समझ में तो सीखना पड़ेगा, झक मार के सीखना पड़ेगा। नहीं सीखना पड़ेगा तो रिग्रेट करते रहोगे, जिंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे। एक जिंदगी मिली है, उसको भी साला रिग्रेट में बिता दो और बार बार एक्सक्यूजेस देते रहो। और तुम्हारे एक्सक्यूजेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा पड़ोसी तो खुश होएगा, बढ़िया है, नहीं बढ़े आगे, मैं तो बढ़ूंगा आगे। पड़ोसी खुश होता रहेगा, दोस्त भी खुश होते रहेंगे, दोस्त भी आपकी सफलता उतनी ही चाहते हैं जितनी कि उनसे नीचे रहे। कभी भी दोस्त भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बहुत ज्यादा सफल हो जाओ। उनको भी उतना ही सफलता आपकी अच्छी लगती है जितनी उनके बराबर या उनके लेवल के नीचे तक हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एक्सक्यूज से। रोते रहो जिंदगी भर, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रोना है तो रोते रहो। रोने का कोई लिमिट नहीं है। हंसने के रीजन ढूंढने लग गए तो हंसने के लिए लाखों रीजन मिलेंगे दोस्तों, लाखों करोड़ों रीजन मिलेंगे हंसने के लिए। जस्ट सेलिब्रेट योर लाइफ, यू लिव ओनली वंस। यू आर मोर देन इनफ, यू आर मोर देन इनफ द वे यू आर। तुम्हारे पास पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। इतिहास रचने के लिए जितना है उतना इनफ है। आ जाओ दोस्तों, मिल बन जाओ एक मुट्ठी। आइए साथ मिल जाते हैं। अकेले अकेले करेंगे, छोटा छोटा करते रहेंगे और कोई सपोर्ट करेगा कोई नहीं करेगा। आइए सब मिलके एक फैमिली बन जाते हैं एंड क्रांति ला देते हैं, पूरे देश में क्रांति ला देते हैं। एक बड़ी सोच की क्रांति। अब इंडिया को बड़ा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब घर घर बदलेगा यार। अब इस तरह के प्रोग्राम भी घर घर पहुंचेंगे। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं पहुंचेगा, अब इस तरह के प्रोग्राम पहुंचेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा को जगाना है। सो लिए बहुत बहुत दिनों तक सो लिया, पूरा देश सो लिया, सालों तक सो लिया। कभी किसी ने वोट राजनीति के कारण गरीब जनता को गुमराह किया, कभी किन्हीं अंग्रेजों ने कमजोरों को कुचला। अब बच्चा बच्चा बड़ा सोचेगा, बड़ा सोचेगा इंडिया। बन जाओ एक मुट्ठी, ला दो एक क्रांति। और अगर अपने अपने लिए जीते रहे तो कभी वापस से क्रांति नहीं आएगी। अपने अपने लिए जीते रहते तो स्वतंत्रता कभी मिलती नहीं देश को। देश कभी आगे बढ़ नहीं पाता। कुछ चंद लोग ही देश के लिए जिए और तब जाके देश इतना आगे बढ़ गया। तो जब हर एक बच्चा बच्चा जब देश के लिए जीने लगेगा तो देश कहां पहुंच जाएगा यार। वेयर कैन वी रीच? बहुत आगे। चाइना की क्या औकात है? चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत हमें। लेकिन दोस्तों यस, बहुत आगे हैं वो लोग टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्या भारतीय लोग नहीं बना सकते? वैसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन भारतीय को पड़ोसी क्या कर रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, खुद क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कंप्लेन करने में, खाने में नमक ज्यादा है, ये उसको दिन भर 4 बार किसी शादी में गया और वहां पे खाना ठीक नहीं था तो उसका जिक्र वो 500 लोगों से करेगा। इतनी छोटी बुद्धि है कि एक शादी के कार्ड में किसी का नाम नहीं आया तो वो जिंदगी भर मुंह सुजा के बैठ जाता है कि साला मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा इंसल्ट कर दिया। अरे तू है नहीं इस लायक कि तेरा नाम लिखे कोई, तू है नहीं इस लायक। एक छोटी सी चीज को तूने इतना बड़ा इश्यू बना दिया तो तू है नहीं जीने के लायक, जीने के लायक नहीं है। दोस्तों देश की तरक्की, समाज की तरक्की, इंसान की तरक्की या परिवार की तरक्की छोटी सोच से नहीं होती। छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती किसी को, कभी आगे नहीं बढ़ने देती किसी को। छोटी सोच और पैर की मोच। इंसान वही आगे बढ़ता है जो बहुत बड़ा सोचता है। इंसान वही आगे बढ़ता है जो पता नहीं क्रांति लाने का विचार रखता हो। लाइए यार क्रांति, विचार क्रांति लाइए, लाइए एक बार फिर से वो क्रांति जो कि कहे सच में देश बदलेगा। दोस्तों अपने अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ। जो करते हो, टीचर हो तो ऐसे टीचर बनो कि हर एक स्टूडेंट मरते दम तक याद रखे और आपका नाम पता नहीं कहां लेके जाए। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, आप अगर
एक कारपेंटर हो तो ऐसे कारपेंटर बनो कि कस्टमर का दिल खुश हो जाए और वो मर्जी से आपको अच्छे से अच्छा पैसा दे और आपके बारे में 500 लोगों को बताए। अगर आप खिलाड़ी हो तो जी जान से खेलो। अगर आप राइटर हो तो ऐसा लिखो कि ऐसा फेमस हो जाए कि मजा आ जाए। दोस्तों, अपनी तकदीर खुद बनाता है इंसान। ये किस्मत है क्या जानता है वही जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी, ये बोला जाता है। लेकिन इसका अगला लाइन है, ये किस्मत है अच्छी या है बुरी, अपनी किस्मत बनाता है खुद आदमी। आदमी खुद अपनी किस्मत बनाता है। दोस्तों, अपनी किस्मत खुद बनाइए। अपनी अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी पे ले लीजिए। मुझे रिलायंस का वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जो कहता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुरेश कुमार गुर्जर जी कहते हैं, सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है इस वीडियो को यूट्यूब से नहीं हटाया जाए। तथास्तु, नहीं हटेगा। लेकिन आप भी मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद छोटा सोचना और कंप्लेन करना, जिस दिन आप कंप्लेन करते हो आप 4 लोगों की इंसल्ट करते हो। एक भगवान की जिसने कुछ तो सोच के आपको भेजा होगा, दूसरे अपने माता पिता की जिन्होंने 25-30 साल आपको बड़ा करने, पैदा करके खड़ा करने में लगा दिए, तपस्या करने में लगा दी। तीसरी अपने टीचर्स की जिन्होंने आपको सिखाया और इस उम्मीद से सिखाया कि एक दिन उनका नाम आप पूरी दुनिया में ले जाओगे। और चौथी अपने आप की, इस एग्जिस्टेंस की, इस ब्रह्मांड जैसे शरीर की, इस खतरनाक वाली आत्मा की, इस ऐसी आत्मा जो कि शायद जीतने के लिए पैदा हुई है। आप इन चारों की इंसल्ट करते हो जिस दिन आप छोटा सोचते हो, जिस दिन आप कंप्लेन करते हो, जिस दिन आपकी बुद्धि सिर्फ एक खाना अच्छा नहीं बना उस पर अटक जाती है। उसने मेरा ऐसा कह दिया, अरे उसने कह दिया तो उसका प्रॉब्लम है यार, तू क्यों उसकी प्रॉब्लम को अपने सर पे लेके घूम रहा है दिन रात। उसने मुझे ऐसा कहा, अरे तो कह दिया, कौन सा तू सेलिब्रिटी है बहुत, तो छोड़ना उसने जो कहा उसको। आज उसने जो कहा उसको छोड़ देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यार। वो तो कहता रहेगा, दुनिया तो बनी आपको रोकने के लिए है, क्योंकि अगर रास्ते में रुकावटें नहीं आएगी तो कोई खिलाड़ी टॉप पे कैसे पहुंचेगा। दुनिया बनी है मुझे रोकने के लिए, इट्स ओके, लेट देम स्टॉप। मेरे अंदर ताकत है, मैं बढ़ूंगा आगे। है जिसमें दम तो रोक के दिखाए, दम है तो रोक के दिखाए। अगर मेरी जान में जान है तो हमेशा ग्रोथ ही होगी, हर हाल में, हर चाल में ग्रोथ होगी, हर काल में ग्रोथ होगी। ग्रोथ माइंडसेट से होती है, बड़ी सोच से होती है, रिसोर्सेस से नहीं होती। रिसोर्सेस तो दुनिया लाइन लगा देती है आपके लिए। अगर आपको मेरी इंटेंशन में अच्छा लगा तो आप अगले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जी जान से खुद लग जाओगे। ओके, आप अपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जी जान से खुद लग जाओगे और आप कहोगे, यस ये क्रांति लाएगा प्रोग्राम। मेरे अंदर दम होना चाहिए, मेरे विचारों में दम होना चाहिए। जब ये जर्नी शुरू करी थी, एक आदमी लाने में मुझे 1 महीने की मार्केटिंग लगी और एक आदमी बड़ी मुश्किल से मेरे पास आ पाया। और आज 10-10 हजार लोग रोज सुन रहे हैं। हर रोज ये वीडियो अगले 1 घंटे के अंदर 50,000 लोग देखते हैं। 50,000 पीपल एवरी सिंगल डे आर वॉचिंग। दोस्तों, ये क्रांति आ रही है। किसी ने कहा, सर लोग कम क्यों आ रहे हैं? लोग कम आए ज्यादा आए उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आए हैं वो बदले हैं या नहीं बदले उससे फर्क पड़ता है। और आप अगर बदल रहे हैं तो ये दुनिया बदलेगी। दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी। आपकी दुनिया तो बदलेगी, बाकी की पता नहीं। मेरे लिए दुनिया है मैं खुद, मेरे लिए दुनिया है आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हैं। अगर आपने मेरी बात सुन ली तो मेरी दुनिया अपने आप बदल गई यार। मैं 800 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इस समय नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये 6,000, 7,000, 8,000 लोग जो कनेक्टेड है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इस समय ले रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 घंटे में मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी जी जान से निभाया है। बस जिस दिन जो काम करो वो जी जान से कर दो, इसकी गूंज दूर तक जाएगी। और ये वापस से बोलूंगा, अनंत काल तक जा रही है ये ऊर्जा, क्योंकि ये आप तक नहीं रुकेगी। आपके थ्रू किसी न किसी तक ट्रांसफर होगी, आपके थ्रू किसी न किसी तक ट्रांसफर होगी। ऑलराइट, ये सेशन के बाद से रियल मैजिक शुरू होता है। इस सेशन के तक तो कई लोग मुझे जज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, कैसा होगा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जब सच में अंतरात्मा कहती है कि वास्तव में यू आर बोर्न टू विन, आप सच में जीतने के लिए बने हो, तो सिर्फ और सिर्फ उजाला होता है। दोस्तों, आज सेलिब्रेशन के साथ एंड नहीं करूंगा, आज किसी और डिस्ट्रैक्शन के साथ एंड नहीं करूंगा। आज जस्ट
ऐसे ही एंड करूंगा। आज कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं ले रहा, आज जस्ट यहीं पे एंड करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद आप थोड़ी देर, आधे घंटे कम से कम साइलेंस में बैठें, शांति से बैठें। अभी नहीं बैठ सकते तो खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद बैठें। सोने के बाद एटलीस्ट सोने के पहले रजाई में बैठ जाएं अगर ठंड ज्यादा है तो। बट सोचिए यार, हाउ मच यू आर, क्या हो आप। आपने किसी के सामने कोहिनूर हीरा आ गया तो वो कैसी उसकी रिस्पेक्ट करेगा ना, कोहिनूर हीरे को। उस कोहिनूर हीरे को वो रखेगा, सोचेगा, समझेगा, रोज पहुंचेगा, उसको सिक्योरिटी में रखेगा। ही विल मेक श्योर दैट वो कोहिनूर हीरा सेफ रहे। किसी ने अपनी ड्रीम बाइक खरीदी तो वो रोज उसको कपड़ा लगाएगा, उसको इतना प्यार देगा उस बाइक को कि मतलब कोई दूसरा उसको गलती से भी स्क्रैच क्यों ना कर ले, मतलब उसकी जान ले लेगा वो। इतना ज्यादा उस बाइक को प्यार दोगे आप, इतना ज्यादा आप उस कार को प्यार दोगे जो आपने खरीदी है। कार, बाइक, कोहिनूर हीरा। अगर आपके पास कोई सेलिब्रिटी आ गया तो उसको आप इतनी इज्जत दोगे। मैं कहता हूं यार, आपका दुख कौन झेलेगा? आप खुद। आपके बॉडी में तकलीफ है, उसे कौन बेयर करेगा? आप खुद। आपको इस समय भूख लगी है, किसको महसूस होगा? आपको खुद को। आपके कोई भी किसी भी तरह का पेन आपको सीने में फील हो रहा है, आपके दिल में फील हो रहा है, कौन उस पेन को सहेगा? आप खुद। आपको पैसों का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आपको कौन लेके जाएगा पूरा एंड टू एंड? ओनली एक ही इंसान उस पूरी प्रॉब्लम को महसूस कर पाएगा, रियल कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा उस प्रॉब्लम से, वो है आप खुद। तो आप अपने लिए इतने स्पेशल पर्सन हो और आपने अपने आप को ट्रीट कर रखा है डर्ट की तरह। नेगेटिविटी डाल दो इधर, टेंशन डाल दो इधर, छोटी सोच डाल दो इधर। अरे क्या माइंड डस्टबिन है? नहीं, ये माइंड डस्टबिन नहीं है, ये माइंड एक्सेप्शनल है। ये माइंड बना है या ये लाइफ बनी है, ये बॉडी बनी है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसको डस्टबिन तो मत बनाओ यार, बड़ा सोचो। और साथ साथ इंडिया के हर व्यक्ति को बड़ा सोचने के लिए थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आप अभी ट्रेनर नहीं है, आप अभी कोच नहीं है, आप अभी चाह के भी इंडिया को बड़ा नहीं बना पाएंगे। मेरे साथ जुड़ जाइए, हम सब साथ जुड़ गए ना, मैं वादा करता हूं जो काम पिछले 100 सालों में नहीं हुआ वो अगले 1 साल में हो सकता है। जो काम पिछले 100 सालों में नहीं हुआ वो अगले 1 साल में हो सकता है, लेकिन होता नहीं है इंडिया में, क्योंकि हर आदमी अपनी सोचता है। सोच लिया इतने साल अपनी बारे में, हुई ग्रोथ? नहीं हुई ना, जैसी हुई उतनी हो गई। अब प्लीज अपने लिए नहीं, इस देश के लिए सोचो। दोस्तों पता है क्या है, अभी सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ भी रहे होंगे। अगले दिन सुबह, हाँ सेशन अच्छा था, बड़ा मजा आया, एंड उसके आगे कुछ याद नहीं रहेगा। किसी ने कहा था ना कि ये सेशन लाइव रखना, मैं लाइव रखूंगा, देखिए, रिपीट कीजिए, शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज इतना ही कहूंगा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। इस सेशन के बारे में पहली पहल मैं चाहता हूं कि आप करें, आपके सोशल मीडिया में जहां पे भी आप कनेक्टेड है, चाहे यूट्यूब, चाहे आप कनेक्टेड हो लिंक्डइन पे, चाहे आप कनेक्टेड हो फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कोई और चैनल पे, ट्विटर पे, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग शेयर करें एंड टैग मी। एंड दूसरी चीज, आई विल बी शेयरिंग माई फीलिंग्स, प्लीज टैग और शेयर दैट ऑन योर वॉल्स। If you can do that, I think we have taken first step. I don't know बड़ा आप कितना कर पाओगे और कितना मेरे साथ जुड़ के इस पे काम कर पाओगे, लेकिन I'm telling you, साथ जुड़े तो क्रांति लाएंगे। इस क्रांति में मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Let's make India think rich. Let's change this country. Let's change every single person on this planet. Thank you so much. God bless you and love you so much. Take care. Bye-bye.